दो दिन में टेस्ट मैच का रिजल्ट पॉसिबल कराना ये कोई छोटी बात नहीं है, आसान काम नहीं है, लेकिन इंडिया ने वो करके दिखाया है। चाहे आप बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे हो या कोई बड़ी टीम हो, तो भाई साहब 2 दिनों में आप टेस्ट मैच का रिजल्ट अगर पॉसिबल कराते हैं ना, तो मतलब ये डोमिनेंस है। अभी बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था, और दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश ने बल्लेबाजी की और 30-35 ओवर उन्होंने खेले। उसके बाद बारिश आ गई और बारिश की वजह से जो पूरा दिन था वो कंप्लीट ना हो सका। फिर दूसरे दिन एक बार फिर से बारिश ने खलल डाल दी और पूरा मैच धुल गया, पूरा दिन धुल गया। फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी एक भी गेंद नहीं डाली। तो फिर सिर्फ 2 दिन बचे थे और ऐसा लग रहा था कि भाई साहब अब ये मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। और 2 दिन में मतलब 4 इनिंग्स करनी थी, जो कि अगर आप देखेंगे तो भाई टेस्ट मैच में पॉसिबल शायद नहीं है, इजी नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन इजी नहीं है। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उन्होंने भाई साहब पॉसिबल करा और 2 सेशन में ही 5वें दिन उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता है। पहले दिन जब बांग्लादेश ने बल्लेबाजी की और पहली इनिंग्स में उन्होंने 233 रन बनाए और 74 ओवर खेले। फिर इंडिया ने जो भाई साहब अप्रोच दिखाया ना, मतलब उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई साहब हम आपको ना हराने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर ड्रा की तरफ नहीं सोच रहे। चाहे 1 दिन मैच चले, चाहे 1.5 दिन चले, 2 दिन चले, हमें आपको हराना है। और वही इंडिया ने किया। जब पहले बांग्लादेश ने 233 रन बनाए, 74 ओवर खेले, उसके बाद इंडिया ने 285 रन बनाए और महज उन्होंने शायद 34-35 ओवर खेले हैं, 34.5 ओवर, लगभग 7-8 की इकोनॉमी से उन्होंने रन बनाए। और रोहित शर्मा मतलब भाई साहब इस तरह का लीडर ना सभी टीमों को नहीं मिलता है। सिर्फ 11 गेंदे खेले और ऐसा लग रहा था कि T10 चल रहा है। 11 गेंदों में 23 रन। फिर शुभमन गिल आए, उन्होंने रन बनाए, विराट कोहली ने रन बनाए, KL राहुल ने रन बनाए और बड़े तेज रन बनाए। फिर शायद 52 रन की लीड थी इंडिया के पास। और फिर एक बार फिर से जब बांग्लादेश के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो वही 100-130 रन के स्कोर पर वो ऑल आउट हो गए और इंडिया को करने थे 95 रन। और इंडिया ने 95 रन किए, सिर्फ 3 विकेट गवाकर, और 5वें दिन इस टेस्ट मैच का रिजल्ट पॉसिबल हुआ। इस तरह से जो दो मैच की टेस्ट सीरीज थी वो इंडिया ने अपने नाम की है। और जिस तरह की क्रिकेट इंडिया ने खेली है, मतलब यही बांग्लादेश जब अभी 1 महीना पहले या 15 दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ वो टेस्ट मैच खेल रही थी, तो भाई ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान वो ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा है। मतलब बांग्लादेश की बल्लेबाजी देखने वाली थी, बांग्लादेश की गेंदबाजी कमाल की थी। लेकिन इंडिया में आकर इंडिया के खिलाफ भाई साहब बांग्लादेश को बहुत अगर आप देखेंगे तो मतलब कहीं से भी नहीं लगा कि बांग्लादेश मुकाबले में है। अगर पहले दिन के जो पहला टेस्ट मैच, वो पहला सेशन जब हसन महमूद ने 3-4 विकेट्स लिए थे, उसके बाद से कहीं पर भी नहीं लगा कि बांग्लादेश और इंडिया का कहीं पर कंपटीशन है। और इंडिया हमेशा से, जैसे भाई साहब अपने ग्राउंड में ये नहीं हारती है कोई सीरीज, और पिछले 12 साल आप उठा के देखिए, एक भी सीरीज टीम इंडिया नहीं हारी है घर पर। और बांग्लादेश भाई साहब इस तरह तो काफी बातें चल रही थी सोशल मीडिया पर कि इस बार बांग्लादेश कुछ ना कुछ जरूर करेगी, लेकिन वही हालात एक बार फिर से है। और इंडिया की जितनी तारीफ बल्लेबाजी की होनी चाहिए, उतनी ज्यादा तारीफ गेंदबाजी की भी होनी चाहिए। खासकर जसप्रीत बुमराह हो गए या रविचंद्र अश्विन है, रविंद्र जडेजा, आकाशदीप और साथ ही साथ जायसवाल। मतलब वो जो बल्लेबाजी करते हैं ना भाई साहब, पहले मैच में भी, पहली इनिंग्स में भी और आज भी उन्होंने 50 रन की बेहतरीन पारी खेली है और इंडिया को उन्होंने मदद की है। फिलहाल अब T20 सीरीज है इन दोनों टीमों के दरमियान। पहले 2 टेस्ट मैच थे, वो इंडिया ने जीते हैं और अब 6 अक्टूबर से शायद पहला टेस्ट मैच खेला जाए, पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा और 3 T20 मैच है इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ। आप मुझे इजाजत दीजिए, जुड़ते रहेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज।